बच्चों वेलकम बैक अगेन। लाइंस एंड एंगल चैप्टर हम कंटिन्यू कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 भी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है और उसके आगे के क्वेश्चंस की बारी है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है। सो इजी टू फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म इन क्वेश्चन नंबर 3। समझते पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। इट इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, ध्यान देना है सारे स्टेप के ऊपर, कितना आसान है। ध्यान दोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, इन फिगर एंगल पी क्यू आर का है भाई, पी क्यू आर इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। बोथ एंगल्स आर इक्वल। फिगर में ये दोनों एंगल इक्वल दिया है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस मतलब ये बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू आरपीटी। आरपीटी ये बाहर वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है। अंदर वाले दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, बाहर वाले दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। इट्स सो इजी। देखिए, सबसे पहले ये दो एंगल और ये दो एंगल के बीच में रिलेशन क्या है। ये दोनों एंगल क्या है, एक ही लाइन के ऊपर लाइस है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये वाली। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल है, साथ में ये दोनों एंगल भी इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइस कर रहे हैं। और जब कभी पेयर ऑफ एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर लाइस करते हैं तो उस एंगल को क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर पेयर। ओके, और लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर एंगल्स, ऐसे एंगल को हम लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखे, इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, एज का मतलब होता है जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए ना, पहले इस दोनों को लिख लेते हैं। क्या होता है लीनियर पेयर, जब कोई दो एंगल एक ही लाइन के ऊपर रहते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। और सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों का सम 180 लिखना है। ओके, यहां लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस ये हो गया बाहर वाला एंगल। अब अंदर की बारी पी क्यू आर, पी क्यू आर बीच में एडिशन का साइन डाला, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। यहां इसका रीजन लिखना भूलना मत, लीनियर पेयर। ओके, एलपी लिखा तो भी चलेगा, लीनियर पेयर एंगल्स। ये हो गया एक पेयर। दूसरे पेयर की बात करते हैं, इन दो पेयर की बात करते हैं। ठीक है, ऑल्सो एंगल अभी क्या है, पी आर टी प्लस ये बाहर वाला ये अंदर वाला, दोनों लीनियर पेयर है। तो अंदर वाले का नाम क्या है, पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू दोनों का सम भी कितना आएगा 180 डिग्री। यहां भी रीजन लिखना भूलना नहीं है, एलपी लीनियर पेयर। इसे ले लीजिए इक्वेशन 1, इसे ले लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। जब किसी दो इक्वेशन में अगर एक साइड का मतलब भी समझ लीजिए, इक्वल टू साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन के टू पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये राइट वाला पार्ट। इसे लेफ्ट साइड इसे राइट साइड बोलेंगे। इसमें भी ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो किसी भी दो इक्वेशन में अगर कोई एक पर्टिकुलर साइड्स इक्वल रहती है, जैसे इसमें राइट साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों का मेजर कितना है 180 राइट, बोथ आर 180 डिग्री। तो यहां हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसे कहते हैं इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेट का मतलब क्या होता है, राइट साइड इक्वल है इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल रहेगी। ओके, यहां लिखेंगे हम इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना। इक्वेट करना है मतलब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इसकी इक्वल टू लेफ्ट साइड सेकंड इक्वेशन की हमें लिख लेना है। चलिए लिखते हैं। इसका लेफ्ट साइड क्या है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड हो गया हमारा। ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, इसका लेफ्ट साइड एंगल पी आर टी प्लस
एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये हो गया इक्वेट करना। ओके, अब देखिए ना क्या दिया है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये इक्वल है। जब किसी दोनों साइड में, किसी इक्वेशन के दोनों साइड में, ये भी इक्वेशन बन गया नया, इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर दो इक्वल टर्म रहते, जैसे कि ये दिया है दोनों इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो इक्वल टर्म है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं, ये अगर इधर जाएगा तो दिस माइनस दिस हो जाएगा और दोनों इक्वल होने की वजह से दोनों का सब्सट्रैक्शन जीरो आएगा, इसलिए वो कैंसिल हो जाते हैं। रह क्या गया यहाँ, ओके, दिस इंप्लाइज एंगल यहां रह गया पी क्यू एस, ठीक है, और इक्वल टू यहां रह गया पी आर टी। तो आगे हमारा आंसर पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। इट्स सो इजी, हैंस प्रूफ। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझते हैं। क्या दिया, इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को लेके, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी लाइन कैसे होगी, ए ओ बी लाइन कैसे होगी देख लेते हैं। कहा ए ओ बी, दिस इज मिडल पॉइंट ओ, ठीक है, बड़ा लिख लेते हैं, ए ओ बी, ये तो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पे है। कोई तीन पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उस लाइन को हम ए ओ बी भी लिख सकते हैं या तो फिर ए बी भी लिख सकते हैं। ध्यान में रखना, ए बी इज अ लाइन, ए ओ बी की जगह ए बी भी मेंशन कर सकते हो आप। ओके, क्लियर। यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ए ओ बी कैसे लाइन होगी। ओके, बिकॉज ऑल दिस 3 पॉइंट्स ए ओ बी, इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ये भी समझ लीजिए, ए डैश ओ डैश बी। इसका मतलब होता है तीनों पॉइंट ए ओ और बी एक ही लाइन पे है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, जिसे कि हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ध्यान में रखिए, जब नंबर ऑफ पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाइज करेंगे तो ऑल पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ओके, चलिए आंसर लिखते हैं इसका। हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करना जरूरी है। इसे देखिए ना बच्चों, ये 3 एंगल है, 1 2 और 3, तीनों मिला के क्या बन रहा है, कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, जिसे कि हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे अराउंड अ पॉइंट। कोई भी कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। ये चीज आपको यहां अप्लाई करना है, 360 डिग्री। यहां भी देखिए बीच में पॉइंट ओ है, ओके, पॉइंट ओ है, ये पूरा एंगल मिला के, जैसे कि यहां बन रहा है ना, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल का मेजर कितना आएगा, 360 डिग्री। ध्यान में रखिएगा, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज ऑफ 360 डिग्री। यहां क्या करेंगे हम, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर, ओके, फ्रॉम फिगर लिख लीजिए। ओके, फिगर से हम लिख रहे हैं ना, इसलिए फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड, इसी ऑर्डर में लिखिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, क्योंकि x प्लस वाई पहले दिया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों एंगल मिला के कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और चारों का मेजर मिला के कितना होगा, 360 डिग्री। चारों मिला के कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए चारों का सम 360 डिग्री आएगा। या लिख लेंगे हम 360 डिग्री, और या रीजन लिखना जरूरी है, कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल, ये हुआ हमारा कंप्लीट एंगल। बट दिया क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये वैल्यू यूज करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एज x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन। एज लिख दिया तो गिवन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह w, ये x प्लस वाई नहीं, इस इक्वेशन में जो कि 360 डिग्री कंप्लीट एंगल लिया है, उसमें x प्लस वाई है, w प्लस जेड है, तो करना क्या है, x प्लस वाई की जगह हम w प्लस जेड, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, w प्लस जेड, इसकी जगह रख दीजिए w प्लस जेड। ओके, याद में रखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, आपको यहां सब्सटीट्यूट करना है।
ओके, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स डब्ल्यू प्लस जेड, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू प्लस जेड प्लस ऑलरेडी जेड प्लस डब्ल्यू हमारे पास है, जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 वैसे ही रहेगा। अब देखिए ना, डब्ल्यू भी 2 हो गया, जेड भी 2 हो गया हमारे पास, और सब एडिशन के फॉर्म में, तो सब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा, जेड प्लस जेड 2 टाइम्स हो जाएगा। या क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो यहाँ ब्रैकेट में रहेगा डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अभी 2 इंटू में है ब्रैकेट के, 2 जाएगा इसके नीचे, तो डब्ल्यू प्लस जेड कितना आएगा, 360 बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डब्ल्यू प्लस जेड का आंसर कितना है, 180 डिग्री। डब्ल्यू प्लस जेड, देखिए डब्ल्यू प्लस जेड 180 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, डब्ल्यू और जेड क्या है, ये लीनियर पेयर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 180 हमने ला चुके हैं, इसलिए डब्ल्यू और जेड क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, यहां क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर, यही लिख लेते हैं, देयरफॉर angle W and angle Z are linear pair angles, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए ये दोनों। अब लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी रिकॉल कीजिए, लीनियर पेयर वो दो एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर रहती है, मतलब ये जो दो एंगल है लाइन ए बी के ऊपर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए बी is a straight line, AB is a straight line, or we can write AOB, क्या बोला है ना AOB, तो AOB लिख लीजिए, is a line, it's over। समझ में आया, it's so easy, एक बार समझिए, लिख कर देखिए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए।